सऊदी अरब में मिसाइल हमले में मारे गए युवक का शव आखिरकार लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच गया। परिवार शव लाने की मांग कर रहा था। प्रशासन की पहल के बाद शव को अब सीतापुर लाया जाएगा। सीतापुर लाने से पहले इस समय लखनऊ एयरपोर्ट पर उत्तर प्रदेश के पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री डॉक्टर अंबार रिजवी भी पहुंच गए हैं। तो सीधे हम आपको लेकर चलते हैं जहां पर आई इंडिया के संवाददाता अर्पित शुक्ला मौजूद हैं। अर्पित, जिस तरीके से परिजन मांग कर रहे थे कि रवि गोपाल का शव अंतिम दर्शन के लिए लाया जाए सऊदी अरब से, तो हवाई जहाज से वो शव अब लाया जा चुका है। फिलहाल एयरपोर्ट पर विधिक कार्रवाई के लिए शव को रखा गया है। क्या जानकारी है आपके पास और कितनी देर में सीतापुर में पहुंचेगा रवि गोपाल का शव? देखिए सर, अभी तमाम जो कार्रवाई है एयरपोर्ट के दौरान जो हो रही है वो अमल में लाई जा रही है और ये माना जा रहा है कि थोड़ी ही देर में जो रवि गोपाल का शव है वो एयरपोर्ट से रिलीज कर दिया जाएगा। मौके पर पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री डॉक्टर अंबार रिजवी हैं और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, नायब तहसीलदार राकेश पाल वहां पर मौजूद हैं। यानी कि आप प्रशासन की सजगता देखिए कि नायब तहसीलदार और एक लेखपाल के साथ में और भी लोग वहां पर गए हुए हैं। भाई मनमोहन आप देख रहे होंगे कि वहां पर एयरपोर्ट पे आपको दिखाई पड़ रहा है। नायब तहसीलदार के हाथ में फाइल है और कुछ इंटरनेशनल मीडिया कर्मी भी वहां आपको नजर आ रहे होंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि 7:45 पर लखनऊ एयरपोर्ट पर रवि गोपाल की बॉडी आनी थी, लेकिन वह करीब 8 बजे पहुंची है और जिसके बाद लगातार कार्रवाई चली। अभी कस्टम की जो कार्रवाई होती है वो अहम मानी जाती है, जिसके बाद ही रवि गोपाल का जो शव है उसके भाई मनमोहन को मिल सकेगा। फिलहाल मनमोहन अपनी अलग गाड़ी से वहां पर उपस्थित हैं और नायब तहसीलदार अपनी गाड़ी से, और फिलहाल डॉक्टर अंबार रिजवी जिन्होंने डायरेक्टर एयरपोर्ट से बात भी की थी, रात में उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था कि किस तरीके से कैसे कैसे बॉडी आनी है, उसमें क्या सहूलियतें मिल जाएं, ज्यादा समय न लगे और किस तरीके से जो मनमोहन है उनको के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर अंबार रिजवी वहां पहुंचे हैं। उनका कहना है कि 12 बजे उनकी कहीं मीटिंग है तो वो शायद बघाइन गांव तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन इस दुख की घड़ी में जल्दी से जल्दी कितनी जल्दी बॉडी मिल सके इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो लगातार आप देख रहे हैं कि एक बड़ा सवाल था पत्नी का कि आखिर हम अपने पति को देख पाएंगे अंतिम समय की नहीं देख पाएंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं जो है पुरजोर कोशिश प्रशासन की रही। पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री ने भी पत्र लिखा, विधायक महमूदाबाद ने भी पत्र लिखा और देखिए डीएम सीतापुर डॉक्टर राजा गणपति यार की लगातार जो है वार्ता मनमोहन से होती रही। अब क्या कुछ रहा, फिलहाल इतने कम समय में बॉडी जो है सऊदी अरब से लखनऊ आ चुकी है और फिलहाल अभी परिजनों को सुपुर्द नहीं किया गया है सर। बिल्कुल, तो लखनऊ पहुंच चुका है शव रवि गोपाल का। रवि गोपाल जो कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर के महमूदाबाद इलाके के बघाइन गांव का रहने वाला था और वो सऊदी अरब में काम करने गया था फैक्ट्री में। वहीं पर इजराइल और ईरान के चल रहे युद्ध के बीच मिसाइल हमला होता है और मिसाइल हमले में उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद इस खबर को प्रमुखता से उसके पत्नी के हवाले से आई इंडिया ने दिखाया था और प्रशासन तक उसकी पत्नी की गुहार को पहुंचाने का काम किया था। उसकी पत्नी की एक ही मांग थी कि उसके पति का शव मंगाया जाए ताकि वो अंतिम दर्शन कर सके। बहुत ही माली हालत है इस परिवार की और रोजी रोटी के चक्कर में वो गया था। मासूम उसका बेटा है, अभी बहुत ही छोटा, और ऐसे में जैसे ही खबर आई कि रवि गोपाल मिसाइल हमले में मारा गया तो उसके बाद से परिवार पर पहाड़ सा टूट पड़ा और वहां पर संवेदना जताने वालों का तांता लग गया। क्षेत्रीय विधायक आशा मौर्य पहुंची, पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा पहुंचे, पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री डॉक्टर अंबार रिजवी भी परिजनों को ढांढस बंधाने पहुंचे। इधर लगातार इस खबर को प्रमुखता से आई इंडिया ने जिम्मेदारों तक पहुंचाने का काम किया। हमारे संवाददाता अर्पित शुक्ला और सुधीर श्रीवास्तव इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखे, जिसके चलते जिला प्रशासन
काफी संवेदनशील दिखाई दिया। यानी जिला अधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर ने इस मामले में जो प्रशासन के अधीनस्थ अधिकारी थे उनको इसमें हर एक कदम पर जो है मुस्तैद कर दिया। नतीजा ये रहा कि आज हम जब बात कर रहे हैं तो 25 मार्च है, यानी कि छठे दिन सऊदी अरब से जो है रवि गोपाल का शव जो है इस समय लाया जा चुका है। लखनऊ एयरपोर्ट पर हवाई जहाज से शव पहुंचा है। आवश्यक कार्रवाई वहां जारी है और महमूदाबाद का जो तहसील प्रशासन है, नायब तहसीलदार हैं, लेखपाल हैं, वो भी वहां मौजूद हैं और दुख की इस घड़ी में डॉक्टर अंबार रिजवी भी पहुंचे हुए हैं। अर्पित, एक चीज जानना चाहेंगे, आपने शुरुआती दौर में सबसे पहले इस मामले को ब्रेक किया था, इस खबर को ब्रेक किया था, उसके बाद प्रशासन ने इसमें संवेदनशीलता दिखाई। डॉक्टर राजा गणपत आर जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने भी इसमें पल पल की अपडेट वो लेते रहे परिजनों से। ऐसे में जो परिवारीजन हैं, अब शव पहुंच जाएगा कुछ देर बाद, वो 6 दिन से इंतजार कर रहे हैं। उस पत्नी पर क्या बीत रही होगी जो इंतजार में बैठी है। मासूम बच्चे को ये भी नहीं पता कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है। तो एक चीज बताइए, इसमें डॉक्टर अंबार रिजवी की ओर से एक मांग भी रखी गई थी कि मृतक के परिजन को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। जी, तो देखिए करीब करीब 1 से 1.5 घंटा लग सकता है बॉडी को बघाइन आने में और वहीं पे उसका अंतिम संस्कार होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आज 7वां दिन है और 7वें दिन जो है कहीं ना कहीं पत्नी अपने पति को चेहरा देख पाएगी। बताया सर ये भी जा रहा है कि मलबे के बीच जब बॉडी फंसी हुई थी तो काफी क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके चलते अब फिलहाल बॉडी काफी एक तरीके से क्षतिग्रस्त है। ये अंदाजा लगाया जा रहा है पास में ही बघाइन गांव में ही पास में जहां पर अंतिम संस्कार होता है वहां पर होगा। और फिलहाल देखिए कि जो डॉक्टर अंबार हैं उनके द्वारा जो एक अहम मांग की गई, उन्होंने कहा कि जो जिस फैक्ट्री में रवि गोपाल काम कर रहा था वहां से उनको 1 करोड़ रुपए की सहायता, आर्थिक सहायता प्रदान कराने की कृपा करें। और ये पत्र लिखा था उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को, उन्होंने ये पत्र लिखा था। और साथ ही उन्होंने एक और अहम बात कही थी कि महमूदाबाद में तमाम रोजगार होने चाहिए। अगर रोजगार होते, हाँ, तो देखिए उन्होंने मांग भी की थी, तो उन्होंने कहा भी था कि अगर 24,000 महीने की नौकरी के लिए यदि शख्स विदेश जाने को मजबूर है तो ऐसे में नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यहीं पर रोजगार के मौके मिल सके। उन्होंने सूत मिल के बारे में कहा था कि जब सूत मिल थी तो तमाम लोगों को रोजगार मिलते थे, लेकिन ऐसे में अब सूत मिल के बंद हो जाने के बाद लोग मजबूर हैं। अगर रोजगार यहाँ होता तो आज ये जान न जाती। तो फिलहाल सर ताजा हालात ये हैं कि वहाँ बघाइन में भी मौके पर भारी भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हो चुकी है। जो रवि गोपाल का घर है उससे थोड़ी ही आगे अंतिम संस्कार किया जाएगा। गांव के कोने में ही अंतिम संस्कार वहाँ पर किया जाएगा। वहाँ पर सुबह से ही परिजन इकट्ठा होना तैयार हो, परिजन इकट्ठा हो रहे हैं, रिश्तेदार इकट्ठा हो रहे हैं, आस पड़ोस के लोग उत्सुकतावश भी वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं और तमाम खुफिया तंत्र भी वहां पर मौजूद है। फिलहाल हमारी निगाह बनी हुई है एक तरफ एयरपोर्ट पे भी और एक तरफ बघाइन गांव में। आगे भी सबसे सटीक, सबसे पहले अपडेट देने का काम इंडिया करेगा और आगे आपको बताएगा कि अब ये जो आज रवि गोपाल का शव आ गया, ये पहली मांग, और दूसरी मांग जो आर्थिक मदद की है, इस पे क्या कुछ निकल कर आएगा, इसका निचोड़ भी इंडिया अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेगा। बिल्कुल, तो रवि गोपाल का शव कुछ देर बाद बघाइन गांव में पहुंच जाएगा। 7वें दिन बाद शव पहुंच रहा है। इलाका जो है, पूरे इलाके के लोगों का वहां पर जमावाड़ा है। और आपको बता दें कि जो रवि गोपाल की पत्नी है वो इंडिया के माध्यम से गुहार लगा रही थी कि वो चटनी रोटी खाती थी, गरीबी माली हालत में थी, इसलिए विदेश खाने कमाने के लिए भेजा था। उसे क्या पता था कि विदेश जाकर के उसका पति कभी अब लौटेगा नहीं, लौटेगा तो लाश बनकर लौटेगा। ये उसकी करुण रुदन है जो रो रो कर उसका बुरा हाल हो चुका है। अब 100 पहुंचता है, उसके बाद
परिजनों की आगे चलकर और क्या मांगे हैं और कैसे सरकार जो है भारत सरकार कैसे उसको पूरा करेगी, उत्तर प्रदेश सरकार से जो अपेक्षा है वो कैसे पूरा होगी, इस पर भी फिलहाल इंडिया की नजर रहेगी। तो अर्पित, आप नजर बनाए रखें और जैसे ही कोई अपडेट आए फिर से एक बार जो है आप पहुंचाने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।